इंडिया वर्सेस कुवैत सैफ चैंपियनशिप का फाइनल। ऑलरेडी इंडिया 8 टाइम विनर्स रह चुकी है इस कंपटीशन के एंड वी कैन गो डाउन एंड मेक इट अ सॉलिड 9। प्रॉब्लम्स है, टफ गेम होगा। कुवैत है भाई, कुवैत के अगेंस्ट हमने ऑलरेडी एक मैच खेला है। वी सॉ व्हाट हैपेंड इन दैट गेम। ये वाले मैच में अगेन लाइक आई सेड लेबनान वाला जो गेम था टफ होना था, ब्रेकिंग राइट्स थे। इस वाले मैच में भी बाबा कुवैत विल कम एट अस। बांग्लादेश वाला जो गेम था कुवैत का, कुवैत ने 7 चेंजेस किए थे अपनी टीम में। कोच रूई बेंटो की टीम ऑन अ 9 मैच अनबीटन रन है एंड डेफिनेटली दे वुड वांट टू मेक इट अ 10 एंड गो होम विद अ टाइटल इन द डेब्यू सैफ चैंपियनशिप कैंपेन। बट क्या हम करने देंगे? पूछो आप खुद से, अपने भाई से, आपके जो भी जानने वाले दोस्त हैं जो फुटबॉल को सपोर्ट करते हैं, आप पूछो उनसे, क्या हम ये करने देंगे? कोई एक बंदा कह दे वी विल लेट देम हैव इट इजी, आई वुड से नो। वी विल मेक देम देयर लाइव्स हेल टुडे। आज हम उतरने वाले हैं और आज हम अपना 100% देने वाले हैं भाई लोग। 100 भी नहीं भाई, 110। मैं स्टैंड पे बैठा हूँ, मैं अपना गला फाड़ के चिंगारने वाला हूँ एंड आई एम गोना बैक my team when they step on the pitch because you know what, why they need us home support है तो we will make them feel that। सुनील छेत्री ने कहा था come watch us, shout at us, abuse us, scream at us, support us, applaud us, guess what, I'm gonna be there and we're gonna do exactly the same thing जो सुनील छेत्री ने हमें कहा था करने को। and guys you know what, मेरे साथ साथ you guys will be doing that as well। so भले ही मैं स्टेडियम में हूँ, मैं मैच देख रहा हूँ, आप लोग घर पे हो, आप अपने टीवी ट्यून इन करोगे 7:30 बजे, आप लोग हर हराम खोर मैच देख रहा होगा भारत वर्सेस कुवैत का। मुझे नहीं बताना चाहिए एक भी बंदे को कि भाई टाइम क्या है, कहाँ मैच आएगा। सबको पता है मैच डीडी स्पोर्ट्स पे या डीडी भारती पे आ जाना है। डीडी स्पोर्ट्स पे पिछले मैच आ रहे थे, चेक कर लेना। सबको पता है फैन कोड पे मैच आ रहा होगा, 15 रुपए का मैच पास होगा, 20 रुपए का मैच पास होगा। हरामखोर फैन कोड ऐप डाउनलोड कर लेना, अभी कर लेना। रात में भाई वहाँ पे सर्वर्स बिजी हो जाएंगे, तुम कहोगे डाउनलोड नहीं हो रहा, लॉगिन नहीं हो रहा, डाउनलोड कर लो। अपने मम्मी, अपने पापा, अपने भाई, किसी से भी कहो वो तुम्हें 20 रुपए का वो पैकेज दिलवा दे सो दैट यू कैन गो ऑन एंड वॉच द गेम। कोई नहीं रोएगा कि मैच कहाँ आ रहा है, कोई नहीं कहेगा भाई मैच नहीं आ रहा था, मैं देख नहीं पाया। सब लोग मैच देखेंगे एंड भाई लोग सब लोग सपोर्ट करेंगे भारत को बिकॉज दे नीड अस एंड विल बी देयर। सो भाई लोग अब थोड़ा सा टीम के फॉर्म के बारे में बात करते हैं। हमने देखा कि 7 चेंजेस हुए सेमीफाइनल के मैच में जहां पे कुवैत ने डिफीट किया बांग्लादेश को एंड दे नीडेड 105 मिनट्स टू डू दैट। एक सॉलिड डिफेंसिव यूनिट इन बांग्लादेश ने उनको अच्छे तरीके से थ्वॉट किया था। बट बाय द वे दे हैड 71% पोजीशन। कुवैत ने 18 शॉट्स मारे थे जिसमें दे हैड 18 शॉट्स ऑन टारगेट। क्या पता चलता है इससे? क्या पता चलता है जब हम कहते हैं 18 में से 11 शॉट्स वर ऑन टारगेट? इससे पता चलता है कि भाई ऑल दो बांग्लादेश सिट बैक करके डिफेंड कर रही थी, स्टिल 11 शॉट्स उनके ऑन टारगेट थे। बांग्लादेश के गोलकीपर ने एक फिनोमिनल जॉब किया टू कीप द स्कोर लाइन 0-0 एज लॉन्ग एज ही कुड डू दैट। तो इसका मतलब है कि भाई कुवैत आर वेरी इफेक्टिव इन एंडिंग देयर प्ले। शॉट क्रिएशन एक्शन उनका काफी हाई होता है। एवरी अटैक दैट कुवैत डज वुड लीड टू अ शॉट क्रिएशन एक्शन जहां से वो तुम्हारे गोलकीपर को टेस्ट करेंगे। सो वी विल हैव टू बी वेरी वेरी ऑफ देम टू अटैक डाउन द फ्लैंक्स, डाउन द सेंट्रल चांस। हमें जैक्सन, थापा इनको एक्स्ट्रा हार्डवर्क करना होगा ताकि वो डिफेंसिवली वो जो सेंट्रल चांस वाले एरियाज होते हैं, हमारा जोन 14 उसको हम कवर कर पाए। वी डोंट लेट देम क्रिएट एनी अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम ओवर देयर। बट गाइस एक यहाँ पे कैच है, ये सुन के थोड़ा तुम्हें अच्छा लगेगा अगर तुम अभी तक डिसहार्टेंड थे। बांग्लादेश के 29% पोजीशन के साथ भी दे हैड 12 शॉट्स और जिसमें से दे हैड 6 ऑन टारगेट। तो मतलब 50% का ऑन टारगेट रेशियो एंड दैट्स नॉट बैड। इससे क्या पता चलता है कि बांग्लादेश ने अराउंड 30% पोजीशन रखने के बाद भी दे टेस्टेड द गोलकीपर। 6 शॉट्स ऑन टारगेट थे उनके। स्टिल दैट मीन्स कि भाई वी कैन पेनिट्रेट द डिफेंस ऑफ कुवैत। और कुवैत भाई एक पोजिशनली डोमिनेंट टीम है, दे वुड लाइक टू कीप द पोजीशन। बट भाई भारत पीछे नहीं है, हम भी हरामखोर है, हम भी बॉल लेके खेलना चाहते हैं। हमारा भी जो स्टाइल ऑफ प्ले है वो ऐसा है कि भाई तुमको बॉल चाहिए, हम घंटा तुमको नहीं देंगे, हम रखेंगे विल मूव, विल प्ले, विल पास द बॉल एंड विल मेक यू सफर एंड दिस इज व्हाट द टीम हैज टू डू। Coach Igor Stimac will not be in the dugout, won't be in that technical area to command the team from the sidelines. It will be our assistant coach Mahesh Gawli sir, जो कि पिछले मैच में लेबनान के अगेंस्ट he was very spirited, he was making some good decisions, अच्छे substitutions किए उन्होंने and we trust them fully। अभी प्री मैच कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे प्लेयर्स की जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग है इसके लिए थैंक्स टू द कोच लुका राडमान, क्रोएशियन जो हमारे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के हमारे जो कोच हैं, उनकी वजह से भारतीय प्लेयर्स को बिल्कुल भी क्रैम्प्स नहीं हुए, बिल्कुल भी फिटिक नहीं हुआ एंड
we could see a 38 years old Sunil Chhetri go on to play 120 minutes of the game and without breaking a sweat. And again he'll be up for it. अगर इस मैच में जरूरत पड़ती है 120 मिनट की तो बाबा वो बंदा भागेगा, खेलेगा और हम चिल्लाएंगे. कोई बंदा भाई शांत नहीं रहेगा अपने घर पे. बट गाइस गुड न्यूज ये भी है कि संदेश झिंगन विल बी बैक इन आर 11. पिछले मैच में हमने मेहताब को खिलाया था बिकॉज झिंगन को येलो कार्ड मिलने की वजह से ही कुडंट प्ले. 2 येलो कार्ड मिल गए थे. ही वाज बैंड फॉर द सेमीफाइनल बट ही इज बैक अगेन. सो हमारी डिफेंस लाइन एकदम प्रॉपर डिफेंस लाइन हो जाएगी. एंड अगेन आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि यहाँ पे इस मैच में बोस एंड प्रीतम कोटाल स्टार्ट करेंगे. लाइनअप में बताता हूँ आप लोगों को, स्टार्ट करते हैं उसी से ही. लाइनअप यहाँ पे आई थिंक निखिल पुजारी एंड आकाश मिश्रा विल हैव टू प्ले बिकॉज दीज गाइज आर आवर बेस्ट ऑप्शंस एज फुल बैक्स राइट नाउ. झिंगन एंड अनवार अली हु been by magical. ये बंदा हरामखोर अनवार अली, क्या बताऊं यार, मैं जिंदगी सफल हो गई भाई इस बंदे को लेके अपने नेशनल टीम में. एनीवेज जेक्सन एंड तापा की डबल पिवट की पेयरिंग रहेगी यहाँ पे. सहल एज अटैकिंग मिडफील्डर एंड आशिक कुरुनियान छेत्री एंड चांगटे अप टॉप ऑन द राइट विंग. गाइस पिछले मैच में मुझे उदांता का गेम बहुत ही बवाल लगा था, द वे ही यूज दैट राइट चैनल, क्योंकि चांगटे पूरे मैच में ट्राई कर रहे थे. ही वाजंट एबल टू बीट द लेफ्ट बैक ऑफ लेबनान. उदांता डिड दैट मल्टीपल टाइम्स बट स्टिल आई वुड गो विद चांगटे. और ज्यादा एग्रेशन है बंदे के पास और ज्यादा बेटर बॉल कैरिंग एबिलिटी है एंड एक फाइनल में अच्छा क्रॉसिंग थ्रेट भी है. सो स्टार्ट में चांगटे विल बी स्टार्टिंग. एंड यहाँ पे आशिक को मैंने क्यों चूज कर रखा गाइस, यही बात महेश सर ने कही हमारे कि भाई आशिक का रहना पिच पे इंपॉर्टेंट है बिकॉज ही डज रनिंग अ लॉट. जब हमने पिछले मैच में अपना फॉर्मेशन चेंज किया था, वी गॉट इन महेश एंड वी वेंट विद अ 4-4-2 फॉर्मेशन. आशिक was playing as a left-sided midfielder. So जो रीजन था आशिक के पिच पे होने का, it was because he does up and down motion. वो डिफेंडिंग में भी डीप आके हेल्प करते हैं, अटैक में he has got that pace to defend. जब हमारे पास लेस्टन कोलासो नहीं है ऑन फॉर्म, आशिक इज द गाय दैट आई वांट टू गो विथ. नाउ बाय हेड टू हेड गेम्स में कुवैत के साथ हमने 4 मैचेस खेले हैं. बैंकॉक का जो एशियन गेम था 1978 का 6-1 इन्होंने हमको हराया था. हमें भाई रिवेंज उस मैच का लेना है. और भाई छोड़ो यार, रिवेंज की बात नहीं करते, नेगेटिव वे में इस मैच को हम नहीं जाएंगे. We won't go in a negative way. We will go in a positive way. छोड़ो रिवेंज की बातें यार, हम जाएंगे जीतने because we deserve it. We deserve it for the performance we have put in. महेश सर कहते हैं कि भाई हम रिक्वेस्ट करते हैं AIFF को, बोर्ड को, भाई हमें 1 वीक 2 प्रिपरेशन कैंप बिफोर सम मैचेस लाइक दैट. हमें मिले मोर देन अ मंथ. अगर 50 दिनों में ये कैंप इस हिसाब का परफॉर्मेंस फिटनेस रख सकता है, भाई इमेजिन व्हाट वी कुड डू. और हम जिस फॉर्म में हैं दैट इज आवर बेस्ट वेपन. यस टीम में खामियां हैं, टीम में गलतियां हैं, टीम में अटैकिंग थर्ड्स में लैकलस्टर परफॉर्मेंस रहती है. यस आई नो गोल स्कोरिंग का बर्डन ओनली एंड ओनली हमारे सुनील छेत्री पे होता है. लेबनान के मैच में भी देखा हमने, इनको अच्छे से सेंटर बैक्स ने इनको पेग कर लिया था. गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी हमारी खत्म हो चुकी थी, हमारे विंगर्स weren't able to create, बट पेनल्टी शूटआउट में वी स्टेप्ड अप. सो इस मैच के लिए कुवैत विल बी रेडी. चेंजेस करने के बाद उनके प्लेयर्स वेल रेस्टेड हैं. दे टुक अ रिस्क अगेंस्ट बांग्लादेश, बट इस मैच में वो सारे प्लेयर्स जो रेस्टेड थे, सब्स्टिट्यूटेड थे, दे विल बी कमिंग बैक. उनकी पूरी मेन 11 यहाँ पे खेलने वाली है और बाबा हमारी भी खेलने वाली है यार. और वो 11 लोग नहीं है जो खेल रहे हैं, वो है 12 लोग बिकॉज भाई हम भी वहां पे हैं पिच पे, आप भी हो घर पे. ना टैक्टिकली थोड़ा सा गेम को अगर देखा जाए, व्हाट थिंग्स आई वांट द टीम टू डू बेटर, थोड़ा सा एक बार ऑब्जर्व करते हैं. जेक्सन एंड थापा की डबल पिवट पेयरिंग होती है. हमने देखा है कि जेक्सन अक्सर सेंट्रल चांस में रहते हैं एंड थापा डज दी रनिंग जॉब. वो सुरेश का काम करते हैं. ही इज द इंजन इन द टीम एंड लाइक्स टू ऑपरेट इन दीज रीजंस. नाउ व्हाट हैपेंस इज, क्योंकि हम बिल्डअप पे इतना टाइम लगा देते हैं कि हमारे पास जब बॉल ऊपर प्रोग्रेस होती है, लेट्स से कि चांगटे को बॉल मिलती है, वी स्टिल हैव थापा इन दीज पोजीशंस. जेक्सन तो स्टैग्नेंटली यहीं पे रहते हैं एंड वी हैव सहल समवेयर over here. So what happens is, क्योंकि हमारा ट्रांजिशन स्लो होता है, we only have चांगटे with the ball right now over here. चांगटे के पास पासिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है. So जो पेस ऑफ ट्रांजिशन है हमारी, जितनी तेज हम बॉल को डिफेंस टू अटैक मूव करते हैं उसको कहते हैं हम ट्रांजिशन. तब तक अपोजिशन के डिफेंडर्स पीछे आ जाते हैं एंड दे ट्रैक बैक, क्योंकि वो 4-3-3 में जाएंगे. दे विल हैव 1 डिफेंसिव मिडफील्डर, दे हैव 2 नंबर 8s टू प्ले. वो मोबाइल होंगे एंड दे फॉल बैक एंड ट्रैक बैक एंड डिफेंड दीज हाफ स्पेसेस. और मैंने कई बार कहा है, भारत फुटबॉल उस दिन बेहतर खेलने लग जाएगा जिस दिन वो अपने इन हाफ स्पेसेस को इस्तेमाल करेगा. मतलब जिस दिन साह विल ऑपरेट इन दीज चैनल्स एंड जिस दिन थापा विल ऑपरेट इन दीज चैनल्स एंड वील हैव एक्स्ट्रा मैन टू पास. सो अब इसको करेक्ट कैसे करें? सहल इन सेंट्रल चांस में होते हैं, चांगटे के पास बॉल होती है, पासिंग एवेन्यूज खोलते नहीं है. एक ही ऑप्शन होता है यहाँ से भाई, क्या कि भाई चांगटे टेक ऑन करे मैन को, गो वाइड एंड वहां से क्रॉस डाले. ये हर बार नहीं हो सकता भाई. चांगटे माइट डू लाइक 4 times out of 10 टेक ऑन पे सक्सेसफुल हो सकता है, बट दैट्स फाइन. बट व्हाट वी हैव टू डू इज कि जब हम ट्रांजिशन करें, व्हेन वी मूव द बॉल फ्रॉम द बैक एंड वी बिल्ड अप फ्रॉम द बैक, झिंगन, निखिल, थापा, जेक्सन, बॉल गई आगे, वी वांट आवर प्लेयर्स टू स्लोली एंड स्टेडली मूव सम लाइन्स अहेड. कुछ यार्ड कवर करें विद द बॉल, गो फर्दर विद द बॉल, क्योंकि अगर हम यार्ड्स कवर करेंगे वी विल पेग कुवैत बैक.
और कुवैत जब बैक पैक होगी वी विल पुट इन नंबर्स फॉरवर्ड। जिक्सन चढ़ जाएंगे सेंट्रल में, थापा इन हाफ स्पेसेस में आ जाएंगे, सहल इन स्पेसेस में आ जाएंगे। तो अब देखो तुम व्हाट हैपेंस नाउ इसकी जो चांगटे 1v1 में थे यहाँ पे, अब चांगटे विल हैव अ सपोर्ट ऑफ थापा इन दिस पोजीशन। अगर छेत्री ड्रिफ्ट ऑफ करते हैं ही विल हैव छेत्री एज अ पासिंग वन टच कॉम्बिनेशन, 1-2s गिव गोस कर सकते हैं यहाँ पे। छेत्री डेफिनेटली यार वो काफी मोबाइल है, काफी मूव करते हैं। हमने देखा पिछले मैच में भी छेत्री वाज डूइंग द जॉब ऑफ अटैकिंग मिडफील्डर, ही ड्रॉप्ड इन एंड ही मेड सम ओवर द डिफेंस passes in behind for Udanta to run into. So Chhetri does that as well and he's very good in touches, link up play, का टेक्निकल क्वालिटी बहुत इमेंस है। इसको कैसे हम और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं? अगर हम ओवरलोड करेंगे, ओवरलोड का मतलब होता है कि यू सेंड इन योर प्लेयर्स अप टॉप एंड क्रिएट एन एडवांटेज न्यूमेरिकली, न्यूमेरिकल सुपरियॉरिटी अगर हम क्रिएट करेंगे ऑन द फ्लैंक्स। हाउ? बाय सेंडिंग निखिल पुजारी अप, क्योंकि निखिल के साथ हमें एक एडवांटेज है कि भाई बंदा एक अटैकिंग फुल बैक है। ही इज नॉट अ राइट बैक बाय ट्रेडिशन बट ही इज अटैकिंग फुल बैक यार। तो उसकी मदद से we will have an extra guy who can overlap, वाइड जा सकता है चांगटे के अगेंस्ट जब चांगटे कट इन करेंगे, और ही कुड गो इन अंडरलैप, मेक दोज रन्स एंड वी विल हैव एन एक्स्ट्रा मैन टू अटैक विथ। नाउ हियर इज अनदर प्रॉब्लम कि भाई हम जो कहना बड़ा आसान है भाई हमें ये चीज़ कर दो, बट भाई हम बड़े लाइक ऑन द पोजिशन ना हम पुअर होते हैं। वी डोंट डू दोज क्विक पासेस बट वी हैव टू ट्राई, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग भाई। और यहाँ पे गाइज डोंट बी लाइक ऐसे मत हवा में मत उड़ना कि भाई ये कह दिया तो करना आसान है। द डिफेंडर जो विंगर इनका ही विल ऑल्सो ट्रैक बैक साथ ही साथ यार। तो अगेन तुम यहाँ पे जो 1v1 देख रहे थे इट अगेन बिकम्स अ 3v3 है। बट अगर इस चीज़ को आप क्विकली करो, अगर आप चीज़ को टाइम ज़्यादा ना लो करने में, यू विल हैव अ सुपीरियरिटी। ये देखो क्या बना, ओवरलोड 3v2। सो दिस इज व्हाट यू कुड डू फ्रॉम द राइट साइड। एंड सेम आकाश हमारे भाई तुमको पता है ही इज़ अ हाईली अटैकिंग फुल बैक, तो आकाश तो बाबा चढ़ते ही चढ़ते हैं, ही लाइक्स टू डू दैट। तो ये बाबा बंदा पागल है, ये तो पेलेगा लेफ्ट हैंड साइड से। व्हाट वी नीड आशिक टू डू, आशिक का वर्क रेट अच्छा, आशिक की पेस अच्छी है। ऑल आई नीड आशिक टू डू इन दिस गेम इज टू यूज हिज ट्रिकरी जो वो करते हैं विद हिज ड्रिबलिंग, लिंक अप द प्ले एंड मेक दोज रन्स इन बिहाइंड। अगर आशिक एक डिकॉय रन भी इन बिहाइंड मारेंगे ना आउट वाइड से, क्या होगा बताओ? फालतू फुटबॉल में तुम देखते हो प्लेयर्स को भागते हुए वो रन्स मारते, क्या होता है उससे पता है? If Ashik make the run over here and we have the ball in the central chance with Thapa will have an option to pass the ball in behind to Ashik with that run. Or else what can happen is क्योंकि Ashik run डाले हैं, he will pull away the right back with him. Right back खिंच जाएगा, we'll have the space and Akash can attack over here. एक another overload create हुआ. Finally we can find Sahal over here who can send in those passes. Guys हमें ये करना पड़ेगा. We have to go out and have a good game यार. Defensively we have to be solid because भाई कुवैत चढ़ेगी, कुवैत अटैक करेगी. You can't sleep, you can't commit any mistake भाई. जैक्सन गलत पास नहीं करना, थापू हरामखोर गलत पास नहीं करना है बिकॉज थापा ने पिछले मैच में 1-2 नर्वस पासेस कर दिए थे भाई. Jackson will need to have a great game. अब तक Jackson has been one of my favorite players in this tournament. I need him to be very wise. Peg in जो भाई ये अपोजिशन के जो स्ट्राइकर होंगे they'll definitely jump on Jackson to press. इंडिया को भाई ये करना है, they have to move the ball quicker. Delay नहीं करना है in their movements and I hope if we do that we will be able to go on and score some goals यार. मैं prediction नहीं दे सकता यहाँ पे. All I can say is good luck to Team India. I'm gonna be there in the stands watching this game. Gate number 4 West Block में मैं रहूँगा. आप लोग अगर स्टेडियम में आते हो ज़रूर से मुझसे मिलना. We'll be covering it as a whole vlog and भाई लोग जाने से पहले हर एक बंदा कहेगा जय हिंद एंड ब्लीड ब्लू. जीतते हैं कल भाई, जीतते हैं बाबा. लेट्स गो, पीस आउट.